Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are safe and healthy at your home. So today in this video we will start with our new chapter, that is accounting equation. This is the first chapter in which we will discuss the practicality of accounting, in which we will solve some practical questions. So take out your registers and pens and let's get started. Okay. So if you people have remembered, we had discussed about dual aspect concept in our previous chapter, right? हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने ये एक टॉपिक पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ये कंसेप्ट क्या कहता था? ये कंसेप्ट कहता था दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट. हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. डुअल मीन्स डबल एस्पेक्ट. जैसे हम कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं. एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, हमने फिर इसमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखी थी, राइट? अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो वो मैथमेटिकल इक्वेशन थी एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट? तो कोई भी ट्रांजैक्शन मान लीजिए होगी, उसे हम अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके दोनों एस्पेक्ट को हम जब रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमारी ये इक्वेशन मैच करेगी और करनी चाहिए, तभी हमारा प्रोसीजर सही होगा, हमें पता चलता है. जैसे आपने मैथ्स में सीखा होगा LHS इज इक्वल टू RHS, तो वही सेम चीज है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो यहाँ एसेट क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड. और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या हो गई? आपकी हो गई राइट हैंड साइड. तो LHS इज इक्वल टू RHS ये होना जरूरी होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से. ओके, तभी आपका ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड होता है. देखिए ट्रांजैक्शन किस किस तरह की हो सकती हैं. रेवेन्यू की हो सकती है, आपने कुछ अर्न किया, आपने सामान बेचा, आपको पैसा मिला, वो रेवेन्यू हुआ. आपको कमीशन रिसीव हुआ, कोई इनकम रिसीव हुआ, या कोई कुछ इंटरेस्ट मिला आपको, तो ये सारी चीजें रेवेन्यू कहलाती हैं. ठीक है, ये हो गया एक्सपेंस. आपने कुछ खर्च किए, रेवेन्यू अर्न करने में जो जो खर्चे हुए, ठीक है. डेप्रिसिएशन हो गया, आपने सैलरी दिया, वेजेस दिया किसी को, ठीक, तो ये सारी चीजें एक्सपेंस हो गई. अब एसेट में बढ़ोतरी हो या उसमें घट रहा हो, वैल्यू कम हो रही हो, है ना, तो वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं. लायबिलिटी कम या ज्यादा होती है, ट्रांजैक्शन ये भी इंक्लूड होता है ट्रांजैक्शन में. ठीक, तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, इसको हम कैपिटल के हेड में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक, कैपिटल अगर रेवेन्यू हो रहा है तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, एक्सपेंस हो रहा होता है तो हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं. और एसेट में कम या ज्यादा जो भी हो रहा है उसे एसेट के साइड में लिखते हैं, और लायबिलिटी में जो भी कम या ज्यादा हो रहा है वो लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं. ठीक है, तो जब भी हम कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे, उनके दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद हमें चेक करना होता है कि ये इक्वेशन मैच हो रही है कि नहीं. ठीक है, तो ये मैच होगी ही होगी अगर आपने सब कुछ सही किया है. ठीक है, तो अभी आपको ये कुछ 10 ट्रांजैक्शंस हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे, एक एक करके इसको एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली नोट डाउन दीज points in your notebook right now. Pause the video and copy it down in your notebook. Okay, we will solve all these transactions one by one. तो चलिए हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं. तो उसके लिए आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसमें हमें यहाँ पे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन को नोट डाउन करना पड़ेगा. एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस
कैपिटल। अब इस सॉल्यूशन को आप पहले देख लीजिएगा, फिर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आपने अभी ट्रांजैक्शंस तो नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कैसे ट्रांजैक्शन को एक एक रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, गुड्स ₹60,000 एंड फर्नीचर ₹80,000। अब इसमें देखिए कि हमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो आया। ये हम यहाँ पे पीछे वर्किंग नोट कर रहे हैं, ठीक है, रफ वर्क है ताकि आप सबको समझ में आए। तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो किन किन चीज़ों से स्टार्ट किया। सबसे पहली वाली ट्रांजैक्शन थी ये, हमने कैश लगाया, कितने का, 50,000। फिर क्या लगाया, गुड्स लगाया, गुड्स थे 60,000 के, ठीक है। फिर उसके बाद फर्नीचर लगाया अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, कितने का, 80,000, ठीक। तो टोटल कितना लगाया, टोटल ये क्या है हमारी, ये तो कैपिटल हुई ना। टोटल अगर हम देखें तो ये कैपिटल हुई। तो इन तीनों चीज़ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,90,000। तो ये क्या है, ये 1,90,000 क्या है, ये हमारी कैपिटल है। कैपिटल क्या होती है, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें लगाए हुए सारी चीज़ों को, भले ही वो कैश हो, गुड्स हो या एसेट हो, वो सारे हमारे क्या होते हैं, कैपिटल होते हैं, ठीक। तो चलिए इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एसेट्स हैं। तो हम एसेट साइड में यहाँ पे नीचे एक लिखेंगे, कैश का एक हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। कैश आया हमारे पास, स्टॉक आया हमारे पास, और क्या आया, एक फर्नीचर। ओके, कैश कितने का, 50,000। फिर उसके बाद गुड्स कितने के थे, 60,000 के, और फिर फर्नीचर हमारे 80,000 के, ठीक। और अभी कुछ नहीं। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू, इन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया तो हमारे कैपिटल वाले हेड में आ जाएगा। कितना हुआ था टोटल, 1,90,000, ठीक। तो अगर आप इस पहले वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप अगर इफेक्ट देखेंगे, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 इज इक्वल्स टू 1,90,000। ये तीनों एसेट थे, इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो ये इक्वेशन अगर आप देखें तो क्या है, इक्वल हो गई, मैच हो गई। नाउ लेट्स सी आवर सेकेंड ट्रांजैक्शन विच सेज goods sold for cash costing ₹10,000 and on credit costing ₹15,000, both at profit of 20%। अब इस ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं कि आपने कुछ गुड्स को बेचा, ठीक है, कुछ गुड्स को आपने, जो वो गुड्स एक 10,000 के थे और कुछ गुड्स 15,000 के थे, उसको आपने, ये कॉस्ट है उसकी, ठीक है, उन गुड्स की कॉस्ट है। कुछ गुड्स हैं 10,000 के, कुछ गुड्स हैं 15,000 के। अब आपने इसको बेचा, ये वाले गुड्स को बोल रहे हैं कि कैश में बेचा, और ये वाले गुड्स को बोल रहे हैं क्रेडिट पे बेचा, मतलब उधार पे बेचा, ठीक है, ऑन 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट के साथ। तो इसका आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 2,000, ठीक है। इसका 20% 2,000 प्रॉफिट में आप कैश में बेचोगे, यानी कि टोटल कितना रुपीस आपको मिलेगा, 12,000, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये 15,000 के गुड्स का क्या, अब ये भी आपने 20% में बेचा, मतलब 15,000 का 20% कितना होता है, 3,000। ओके, तो ये 3,000 प्रॉफिट में आपने बेचा उधार पे, मतलब कितने की आपने बेचा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दिया तो हो गया हमारा
ये सेल्स प्राइस हो गया। ठीक है, तो इतना। अब देखिए यहाँ पे टोटल गुड्स कितने गए आपके पास से, 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू 25,000। ठीक है, ये टोटल स्टॉक सोल्ड हुए हैं आपके, टोटल स्टॉक सोल्ड, इतने का टोटल स्टॉक आपने बेचा है। और टोटल प्रॉफिट 2,000 प्लस 3,000 कितना होता है, 5,000। ये आपके टोटल प्रॉफिट्स हुए हैं। ओके, ये प्रॉफिट हुआ है यानी रेवेन्यू। ठीक है, प्रॉफिट क्या कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट हमारे कैपिटल, इसको हम कैपिटल साइड में लिख देंगे। ठीक है, और ये जितने का हमने सामान बेचा, हमारे गुड्स कम हो गए हैं इतने के, तो ये हम स्टॉक में लिख देंगे। और ये हमें कैश मिला है यानी कि कैश बढ़ गया है, तो हम इसे कैश के हेड में ऐड कर देंगे। और ये क्रेडिट है, मतलब गुड्स हम जिसको क्रेडिट पे बेचते हैं, जिस आदमी को हमने क्रेडिट पे बेचा, वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर होता है। और डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं। तो एसेट कॉलम में एक डेटर्स का कॉलम, सब कॉलम खुल जाएगा और उसमें हम ये वाला अमाउंट लिख देंगे। चलिए अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे स्टॉक्स कितने गए, टोटल स्टॉक सोल्ड 25,000। तो हम सेकेंड वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कैसे, स्टॉक में से हम माइनस कर देंगे 25,000। ओके, और देखिए क्या हुआ, कैश मिला था हमको, 12,000 का कैश मिल गया, तो हमने यहाँ पे 12,000 को ऐड कर दिया। मिला ना, पैसे आ रहे हैं, पैसे हम आए तो हमने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद और क्या चीज़ है, ये डेटर हैं जिनको हमने बेचा उधार पे 18,000 में, तो ये हमारे डेटर हैं। डेटर मतलब क्या होता है, एसेट। तो यहाँ पे एक डेटर का हेड आ जाएगा, हम उसी के नीचे लिख देंगे 18,000 रुपीज। ये हो गया डेटर का। अब और कुछ नहीं है एसेट साइड में। ठीक है, अब क्या है, ये 5,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा कहाँ ऐड हो जाता है, कैपिटल में। तो हम इसको ऐड कर देंगे 5,000। अब अगर आप इसको नेट इफेक्ट देखें तो आप देखिएगा कि दोनों तरफ मैच करेगा। ठीक है, 12,000 माइनस 25,000 प्लस 18,000 12,000 माइनस 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5,000। ये 5,000 आएगा और यहाँ पे भी आपने 5,000 लिखा है, मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये इक्वेशन आपकी मैच हो गई। ठीक है, आई बात समझ में कि कैसे कैसे हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹12,000। अब अभी आपने सेकंड में सामान बेचा, अब आपको सामान खरीदना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं कि हमने परचेज किया, गुड्स को परचेज किया कैश में कितने का, 10,000 का, और क्रेडिट में भी कुछ परचेज किया कितने का, 12,000 का। ठीक है, अब जिनसे हम क्रेडिट में खरीदते हैं वो कौन होते हैं, जिनसे हम उधार पे खरीद के लाते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारे लाइबिलिटी होते हैं। तो अब हमें लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करने की बारी आ गई है। तो टोटल गुड्स हमने कितने के खरीदे हैं, 22,000 के हमने टोटल गुड्स खरीदे। ठीक है, 22,000 के गुड्स, तो मतलब कि ये स्टॉक में ऐड हो जाएगा और ये लाइबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा, ये 12,000 रुपीज़। और ये जो 10,000 रुपये हमने कैश दे दिए हैं, तो ये तो माइनस हो जाएगा ना हमारे कैश में से। चलिए इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जल्दी से। ट्रांजैक्शन 3, जिसमें कि हमने कितने के गुड्स खरीदे, 10,000 के और 12,000 के, मतलब टोटल कितना, 22,000 के हमने गुड्स खरीदे। तो हमारे गुड्स
22,000 से बढ़ जाएंगे, ये लो बढ़ा के लिख दिया, प्लस 22,000 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कैश दिया था 10,000 का, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10,000। ठीक है, अब देखिए एक नई चीज आई थी यहाँ पे, क्रेडिटर्स आ गए हमारे कितने के, 12,000 के। तो हम लाइबिलिटी के हेड में यहाँ पे एक क्रेडिटर्स का सब हेड खोलेंगे, क्रेडिटर्स, और लिख देंगे यहाँ पे 12,000 रुपीज़, क्योंकि हमने 12,000 रुपीज़ का क्रेडिट में खरीदा था क्रेडिटर से, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12,000 रुपीज़। ये कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इस इक्वेशन को भी आप मैच करेंगे अगर, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों तरफ का इक्वल है। 22,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 12,000। अब इस ट्रांजैक्शन में भी आप देखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब एसेट साइड इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। ठीक है, आगे बात समझ में। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। अब आपको बोल रहे हैं कि फर्नीचर जो आपके बिजनेस का एसेट था उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का। ठीक है, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है मैंने बताया था ऑलरेडी, जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए देखिए फर्नीचर हमारे यहाँ था, ओके, कितने का था, 80,000 का था। ओके, अब कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लग जाएगा उसमें, मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो कितना परसेंट बोल रहे हैं, 10%। तो इसका 80,000 का 10% हम लोग जब निकालेंगे, 80,000 का 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 8,000। ओके, तो इस 8,000 को, ये डेप्रिसिएशन होता है ना तो माइनस होता है। ओके, तो हम क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये 80,000 का फर्नीचर था, माइनस हो गया उसमें 8,000। बस हम यहाँ पे लिख देंगे 4, फर्नीचर में से 8,000 माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है 8,000 से। और ये हमारा क्या है, एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक तरीके का एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल में माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 8,000। ठीक, तो ये इक्वेशन भी आप देखेंगे मैच हो गई, इधर -8 है, इधर भी -8 है। ठीक, -8,000 माइनस 8,000, तो क्या हुआ, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। अब बोल रहे हैं कि कैश को विड्रॉ कर लिया ओनर ने पर्सनल यूज के लिए 5,000। अब देखिए इसका क्या होगा इफेक्ट, आपके कैपिटल थे कुछ, उसमें से हमने विड्रॉ कर लिया, विथड्रॉ। ओके, कितना रुपीस विड्रॉ करने को बोल रहे हैं, मतलब निकाल लिए, विड्रॉ कर लिया मतलब ड्रॉइंग्स अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 कैश। ठीक है, तो अब हमारे कैश में से इतना माइनस हो जाएगा 5,000। तो हम क्या करेंगे, अपने कैश में से माइनस कर देंगे 5 वाला, सॉरी, माइनस कर देंगे 5,000। ठीक है, अब कैपिटल में से माइनस हुआ है तो हम कैपिटल में भी माइनस कर देंगे। ठीक, कैश गया और कैपिटल भी गया साथ ही साथ देखा जाए तो। ठीक है, वो कैश क्या है, वो कैपिटल का ही तो हिस्सा है, तो उसमें से चला गया। तो फिर ये इक्वेशन भी आपकी इक्वल हो रही है। हमें हर इक्वेशन को रिकॉर्ड करते टाइम ये चीज़ को ध्यान में रख के चलना होता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं और ये इक्वेशन को हमें हमेशा इक्वालिटी में लाना पड़ता है। ठीक है,
हमारा 6 ट्रांजैक्शन था पेड रेंट ₹3000 इंक्लूडिंग 2000 इन एडवांस। ओके, अब देखिए हमने रेंट पे किया 3000 के, ठीक है, जिसमें से 2000 जो था वो एडवांस पेमेंट थी। मतलब एडवांस पेमेंट क्या होता है? प्रीपेड रेंट। हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़ा था जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक। तो वहाँ हमने देखा था कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। वो हमें इस साल नहीं पे करना था पर हमने पे कर दिया तो वो हमारे एसेट हो जाते हैं। तो ये 2000 रुपये हमारा जो एडवांस पेमेंट है वो एसेट साइड में लिखा दिया जाएगा, और ये जो 1000 रुपये जो बचा हुआ था वो तो हमारा एक्सपेंस है ही, तो ये हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और ये जो टोटल 3000 रुपये हमने कैश में दिया था वो कैश में से माइनस हो जाएगा। तो इसका देखिए इफेक्ट क्या होगा। हमने कैश में से 3000 रुपये माइनस कर दिया और एक नई हेडिंग बना दी प्रीपेड रेंट, ठीक है। हमने एक हेडिंग बना दी प्रीपेड रेंट और उस हेडिंग के नीचे वो प्लस 2000 रुपीज़ जो हमने पहले पे कर दिया वो लिख दिया, और वो जो 1000 रुपये एक्सपेंस था वो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया। इसका देखिए नेट इफेक्ट क्या आएगा कि -3000 प्लस 2000 कितना होता है? -1000। वही चीज़ आपको इस साइड भी देखने को मिल जाएगी। तो क्या हो गया? हमारी इक्वालिटी मैच हो गई। ओके, नाउ द 7th ट्रांजैक्शन इज salaries outstanding ₹1000 and paid salary ₹3000। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे होगा। ये है हमारा 7th ट्रांजैक्शन। बोल रहे हैं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 1000 रुपये की, ठीक है। पहले हम ये वाली सैलरी के बारे में देखते हैं। आउटस्टैंडिंग बोल रहे थे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 है और पेड सैलरी जो हमारा एक्सपेंस होता है वो 3000 है, ठीक है। अभी इस पे हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग इस पे देखते हैं, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 की। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीख रहे थे तो हमने देखा था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक। ये इसका मतलब होता है कि जो सैलरी हमें पे करनी थी बट हमने अभी तक पे नहीं किया, जो ड्यू रह गई हैं, ठीक है। पे करनी थी बट नहीं किए, तो ये क्या है? ये लाइबिलिटी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक्सपेंस भी है, ठीक है। तो ये एक्सपेंस भी होता है क्योंकि ये खर्चा है ना हमारा, तो ये एक्सपेंस भी है और ये लाइबिलिटी भी है। ये 1000 रुपये हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटी भी है और एक्सपेंस भी है। तो हमारे लाइबिलिटी में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक हेड बन जाएगा और हम यहाँ पे 1000 रुपये लिख देंगे, और ये एक्सपेंस है तो हमारे कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा 1000 रुपये। और एसेट साइड की तो कुछ बात ही नहीं हुई, तो हमने कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अभी तक हमने पे नहीं किया, हमें पे करना है, और हमें पे करना है मतलब एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक कॉलम बनाया और उसमें ऐड कर दिया 1000 रुपीज़ और कैपिटल में से 1000 रुपीज़ माइनस कर दिया। तो +1000 -1000 कितना होता है? 0। 0 इस साइड भी, 0 इस साइड भी। तो क्या हुआ? हमारी इक्वेशन मैच हो गई। अब इसी में एक और चीज़ थी कि पेड सैलरी 3000 रुपीज़। ओके, तो ये सैलरी आपने पे कर दी, मतलब आपने दे दिया, तो आपने कैश से दिया होगा ना,
तो कैश में से माइनस हो जाएगा, और ये एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो कैश में से हमने माइनस कर दिया 3000 और हमने कैपिटल से भी 3000 माइनस कर दिया। सॉरी, हाँ, कैश में से माइनस कर दिया 3000 और हमने कैपिटल में से भी 3000 माइनस कर दिया। इसमें कुछ नया नहीं था, ठीक है। तो इधर का भी आप अगर देखेंगे तो इक्वल है सब कुछ 3000, सॉरी, इसी का 7th का ये बी पार्ट था, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। ओके, तो ये 3000 हमने माइनस कर दिया और इस इधर साइड से भी माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन मैच हो गई है। ठीक, अब देखिए 8th पे आते हैं हम लोग। 8th ट्रांजैक्शन बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 4000 रुपीज। अब एडवांस कमीशन क्या होता है, 8th में बोल रहे हैं एडवांस कमीशन। आपको कमीशन मिल गया पहले ही, अभी नहीं मिलना था बट पहले मिल गया। ठीक, तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है क्या, एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। ठीक है, एडवांस में पैसा मिल गया हम लोगों को। ठीक है, एडवांस में हमें इनकम हुई, एडवांस इनकम जिसे हम बोलते हैं। तो ये 4000 जो हमारा एडवांस इनकम है, ये हमें एडवांस में कमीशन मिल गया जो 4000 रुपीज़ का, हमें किस में मिला है, कैश में मिला है। तो कैश में हम ऐड कर देंगे और ये लाइबिलिटी है। ओके, तो हम इसे लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो चलिए हम इसे रिकॉर्ड करते। कैश में मिला हमको, यानी कि हम इसमें ऐड कर देंगे 4000 रुपीज़ और हमें लाइबिलिटी में एक नई चीज़ आ गई है, एडवांस कमीशन। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे 4000 रुपीज़। तो ये हमारी इस ट्रांजैक्शन में भी ये इक्वल है दोनों साइड, +4000 +4000। ओके, अब आइए देखते हैं 9th ट्रांजैक्शन क्या कहता है। 9th ट्रांजैक्शन बोलता है गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके गुड्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, फायर मतलब आग लग गई और डिस्ट्रॉय हो गया। तो कितने के गुड्स थे वो, 3000 के। ठीक है, तो गुड्स में से माइनस हो जाएगा 3000 क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, और ये क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है, खर्चा है। तो ये हमने कैपिटल में से भी माइनस कर दिया, तो ये इक्वल हो गया दोनों साइड। आइए अब हम देखते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। आवर लास्ट ट्रांजैक्शन इज सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड ₹6000। हमने 6000 रुपीज का क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिसीव किया। आइए देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट को 6000 रिसीव किया, मतलब ये 6000 रुपीज को हमने रिसीव किया इन कैश, मतलब कि ये कैश में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, ये कैश को हमें लौटाना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा जिसने हमको दिया। ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हमें ये 16000 लौटाने पड़ेंगे। तो कैश में अभी तो हमें मिला ना 6000, तो हमने कैश में ऐड कर दिया, और ये एक तरीके से क्या है, लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इसे अपने लाइबिलिटी में भी ऐड करेंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या होता है कि जब हम पैसे हम रिसीव करते हैं कुछ, और फिर कुछ समय के बाद हम इस डिपॉजिट को वापस करना पड़ेगा। ठीक, तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सिक्योरिटी के पर्पस के लिए कोई हमें पैसे दे के गया है जिसे हम लौटा देंगे बाद में। ठीक है, तो हमें कैश रिसीव हुआ 6000 का, मतलब हमने ऐड कर दिया अपने कैश कॉलम में 6000 रुपीज, और ये लाइबिलिटी है। तो एक नया हेड बन जाएगा यहाँ पे, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इसको हम ऐड कर देंगे 6000।
तो हमने देखा यहाँ पे 6000 इज इक्वल टू 6000, यहाँ पे भी हमारी ये इक्वेशन मैच हो गई है। ओके, सो अब देखिए आप लोग ध्यान से, अगर आप ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपका लास्ट स्टेप ये होता है कि आप सारी चीज़ों को ऐड करके नीचे लिखते जाइए। ठीक, तो अगर आप इन सारे कैश को ऐड करोगे, 50,000 प्लस 12,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा आपका 51,000। ओके, अब स्टॉक को कैलकुलेट करिए, 60,000 प्लस माइनस 25,000 प्लस 22,000 माइनस 3,000, तो इट विल गिव यू 54,000। ओके, नाउ फर्नीचर 80,000 माइनस 8,000 विल गिव यू 72,000। डेटर्स प्लस 18,000। ओके, प्रीपेड रेंट प्लस 2,000, इधर का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए इस साइड, क्रेडिटर्स टोटल कितने हैं हमारे, 12,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, एडवांस कमीशन 4,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 6,000 एंड हमारी कैपिटल ये 1,90,000 प्लस कर दीजिए 5,000 माइनस 8,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000, ये आपका क्या आ जाएगा 1,74,000। ठीक, अब अगर आप ये मैच करेंगे दोनों तरफ का टोटल, अगर आप इस साइड को टोटल करेंगे तो आपका आएगा 1,97,000। ठीक है, टोटल करके चाहे तो आप देख लीजिए, तो आएगा 1,90,000। वही सेम अमाउंट इधर भी आना चाहिए, 1,97,000। ओके, अगर ये दोनों मैच हो गया मतलब आपने ये सारी चीज़ें एकदम करेक्ट की है। ठीक, आपको बस इतना करके छोड़ना रहता है, बस ये तो मैंने आपके समझाने के लिए किया। इस साइड का टोटल शुड बी इक्वल टू दिस साइड का टोटल। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स एंड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस कि उन्हें कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो स्टार्टिंग में, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। जब हमें कैश रिसीव होता है, मतलब कैश बढ़ रहा है, तो हम कैश को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं या हम कुछ सामान खरीद रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं, तो हम माइनस करते हैं। गुड्स खरीदा तो मतलब गुड्स बढ़े तो हमने उसको स्टॉक में ऐड कर दिया। गुड्स बेचा मतलब कि कुछ जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो हमने माइनस किया। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, चोरी हो गए, उसको भी हम माइनस कर देते हैं। ठीक, और जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको हम कैपिटल से माइनस करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं अपने कैपिटल में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझ के सारी चीज़ों को करना होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इसके। ओके, hope you student have understood all the concept of accounting equation. So kindly note down all the things in your notebook and practice more and more questions from your book. Thank you students, have a nice day.